हाय, मैं सौरभ। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। आप लोगों को हम बता दें कि जो एसबीआई का एक नया सा नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या सब है। तो एसबीआई का जो सीबीओ इसका जो है वो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो ये यहाँ पे सीबीओ को बोलते हैं हम लोग, क्या तो सीबीओ को बोलते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जो ये ऑफिसर का पोस्ट है इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए हम इसका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब है इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही रिक्रूटमेंट का जो जो नोटिस आएगा वो सब हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते हुए रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच बी हेल्ड इन 4 फेज। मतलब जो आप लोगों का जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा वो आपको 4 फेज में होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट फेज में क्या होगा, तो फर्स्ट फेज में आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे थर्ड राउंड में आप लोग का इंटरव्यू होगा, फोर्थ राउंड में आप लोग का लोकल जो लैंग्वेज है उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज में आप लोग जहाँ से भरे हैं, जैसे आप लोग गुजरात से भर दिए तो आप लोग को एक गुजराती लैंग्वेज आती है या नहीं, इसका टेस्ट वहाँ पे होगा। ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो होता है। और तो हम चलिए यहाँ पे देखते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है। तो टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल अहमदाबाद में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है। तो अहमदाबाद में सर्कल में गुजरात आता है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप। यहाँ पे आप लोग को गुजराती जो लैंग्वेज आता होगा तभी आप लोग यहाँ से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट है 240 है। उसका सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बेंगलुरु का देखते हैं। तो बेंगलुरु में यहाँ पे आपको जो स्टेट है वो कर्नाटका है, और यहाँ पे आप लोग के पास कन्नड़ भाषा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 250 दिया हुआ है। और ऐसे ही हम लोग बात करते हैं भोपाल। अगर जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी वाले लोग बोलेंगे कि हमारे जो जैसे बिहार है, बिहार के लिए तो वैकेंसी नहीं है और अदर स्टेट के लिए वैकेंसी है, तो हम उसमें भर सकते हो। तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल है, आप लोग भर सकते हैं। लेकिन आपको जो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है वो हिंदी आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं भोपाल में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे दो दिया हुआ है। यहाँ पे जो लैंग्वेज आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होने चाहिए वो हिंदी में होने चाहिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है वो 200 है। ऐसे ही आप लोग अपना देख लीजिएगा यहाँ पे सर्कल वाइज और यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप लोग को किस भाषा में प्रोफिशिएंसी है, उसी सर्कल को आप लोग फिल कीजिएगा वहीं पे। और ऐसे ही हम लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग को 2600 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है। तो ऐसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स में आप लोग को यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। और लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। आप लोगों के पास जो किसी भी प्रकार का अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। और उसमें यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंट सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट वुड बी आल्सो एलिजिबल। मतलब आप लोग मेडिकल के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं फिर भी आप लोग एलिजिबल है। आप लोग ने इंजीनियरिंग बी बीटेक किया है फिर भी इंजीनियरिंग है, एलिजिबल है आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि एज लिमिट का। तो एज लिमिट यहाँ पे क्या है, तो एज लिमिट आप लोग को नॉट बिलो 21 ईयर्स, मतलब आप लोगों का जो एज है वो 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। एंड नॉट एबव 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन मतलब कब तक यहाँ पे वो कटअप यहाँ पे डेट देखा जाएगा, तो 30/4/2025 तक आप लोग इतना होने चाहिए। 21 साल से ना कम होना चाहिए और ना ही 30 साल से एक्सीड करना चाहिए, वो बड़े होने चाहिए आप लोग। तो यहाँ पे और आप लोग का जो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे दिया गया। एससी के लिए 5 साल, यहाँ पे ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए 3 साल, एंड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 12 13, यहाँ पे 10 साल। ऐसे ही तीन है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किससे बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग से एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों को से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आप लोगों को। कहाँ पे, तो पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का कम से कम।
यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जो यहाँ पे रीजनल एंड कॉमर्शियल जो बैंक होता है ना, वहाँ पे कम से कम आप लोग 2 साल काम किए हुए हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ये खोजा जा रहा है। और यहाँ पे डी नंबर पे हम लोग देखते हैं, तो डी नंबर पे जो यहाँ पे लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, जो हम पहले ही बोले कि लोकल लैंग्वेज में आप लोग को करना है क्या है कि लोकल लैंग्वेज आप लोग को वहाँ का आना चाहिए। जैसे आप लोग हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वाले जो भोपाल साइड क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे हिंदी का प्रोफिशिएंसी मांगा गया है, वहाँ पे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यही है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्राइब के लिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए स्क्राइब के लिए जरूरत होगा ये। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो बात करते हैं कि यहाँ पे जो इसका प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप लोगों को सबसे पहले मतलब यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोकल जो लैंग्वेज टेस्ट है वहाँ पे भी आपको पास करना ही होगा। उसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ देगा ये भी आप लोगों के मन में रहता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है कि मतलब जो स्टेट है वहाँ पे आपको दिया जाता है, और इसका एक लिस्ट रहता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का भी दिया होगा, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि देना होना चाहिए। हाँ, देखिए आप लोग यहाँ पे जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके आसपास आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर बिहार का हम बात करते हैं, तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ यहाँ आपको सेंटर मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो यही एक छोटा सा वीडियो था कि यहाँ पे एसबीआई से यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया था, इससे रिलेटेड। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कोई भी प्रकार का वीडियो, पीएसयू हो, बैंक हो, या किसी भी सेक्टर से हो, तो हम उसको अपने चैनल पे लाते रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, हम इसलिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।